हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करेंगे शुगर स्टॉक के बारे में। आज ही इसमें दमदार रैली दिखाई दी है और ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिन्होंने अपर सर्किट लगाए हैं और बहुत सारे स्टॉक्स में अभी भी ब्रेकआउट है। तो क्या इसमें हमें जो नए निवेशक हैं उनको यहाँ पे बाय करने का मौका मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? तो ये हम यहाँ पे 6 स्टॉक ऐसे हमने पिक किए हैं। बहुत सारे शुगर स्टॉक्स हैं, लेकिन उसमें से अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक हमें जहाँ पे दिखाई दिए हैं वो स्टॉक हमने चुने हैं। उसमें हम सपोर्ट, टारगेट और रीटेस्ट लेवल भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, देखते हैं कि आज के सेशन में क्या हुआ है और ये शुगर स्टॉक्स में ऐसे अचानक रैली क्यों आई है। तो देखिए, आज की न्यूज़ है शुगर स्टॉक्स रैली ऑन स्ट्रॉन्ग आउटलुक, त्रिवेणी बलरामपुर हिट न्यू हाइज। तो इसमें देखिए, इन्होंने जो यहाँ पे क्रिसल जो है, ये एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने यहाँ पे शुगर मिल्स के बारे में कहा है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे बोथ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी ही इस नए साल में, यानी कि 2022 में। अब अगर हम यहाँ के डिटेल न्यूज़ अगर देखें तो उन्होंने बताया कि धामपुर शुगर मिल्स, दालमिया भारत, अवध शुगर, द्वारिकेश, ईद पैरी, मवाना शुगर, उत्तम शुगर, इतने जितने भी स्टॉक है उन्होंने 5 to 10% यहाँ पे रैली दिखाई है। और क्रिसल की अगर रिपोर्ट है तो उनके हिसाब से अभी ये रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में इस साल बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होने वाला है। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16 to 17% यहाँ पे शुगर प्राइस में हाइक, और जो मार्जिनल फॉल इस है वो पिकअप होगा इंडस्ट्रियल डिमांड जो कि बढ़ी है इनके एक्सपोर्ट में। अब जिस तरीके से ये शुगर का एक कंजम्पशन चल रहा है और जो स्टेबल प्रोडक्शन है वो उसमें भी अभी चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी अभी गवर्नमेंट बढ़ाने के लिए सोच रही है। क्यों बढ़ा रहे हैं इसकी शुगर प्राइस की शुगर प्रोडक्शन की इतनी कैपेसिटी? तो देखते हैं। अब इन्होंने क्या बताया है कि क्रिसल ने तो सबसे पहले तो देखिए, रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो बलरामपुर चीनी की जो उन्होंने रेटिंग थी क्रिसल ए, तो वहाँ से उन्होंने कर दी है ए पॉजिटिव। और उसके साथ ही उन्होंने जितना भी ग्रोइंग डाइवर्सिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके चलते हुए उन्होंने इसके रेटिंग बढ़ा दी है, और वो लोग शुगर सेक्टर्स में भी अभी अच्छे खासे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो जितने भी शुगर स्टॉक्स है उसमें देखिए कितना परसेंटेज गेन हुआ है। तो केसर इंटरप्राइजेस में देखिए 9% का गेन हुआ है, मगध 9, धरनी, त्रिवेणी, केएम शुगर, इन सबको अगर देखें तो देखिए यहाँ पे 9 से लेके 3% हर एक शुगर स्टॉक में यहाँ पे परसेंटेज में यहाँ पे गेन हुआ है। अब रीज़न क्या है? तो रीज़न में देखिए 30 दिसंबर को एक न्यूज़ आई थी कि शुगर कंपनीज विटनेस अ स्वीट रैली ऑन इथेनॉल एक्साइटमेंट दैट में कंटिन्यू इन 2020 एज वेल। जैसे कि हमको पता है कि शुगर कंपनीज में हमने पिछले साल में एक अच्छी खासी रैली देखी थी, और उसके बाद ये 5 से 6 महीने तक शुगर स्टॉक जो थे वो एक कंसोलिडेशन फेज में थे, और वो कंसोलिडेशन फेज के बाद आज का एक दिन है जहाँ पे एक अच्छी खासा ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दिया है। ठीक है, तो रीज़न यही है कि इसका जो इथेनॉल है, ये इथेनॉल जो है ये एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल प्रोडक्ट है जो कि बनाया जाता है शुगर जूस को फर्मेंट करने के बाद। ठीक है, और ये जो इथेनॉल है उसमें 5 to 10% जो हो अभी पेट्रोल जो है उसमें 5 to 10% का इथेनॉल यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट का कहना है कि आगे के आने वाले सालों में इथेनॉल को जो परसेंटेज है वो 5 to 10% से बढ़ा के करना चाहिए 25% का। देखिए, शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनी स्टॉक हैव रैलीड अप टू 25% इन द लास्ट 1 month ऑन एक्साइटमेंट ऑफ डबल इंसेंटिव बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल। इसमें भी उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे उन्होंने सेवरल स्टेप्स दिए हैं इथेनॉल प्रोडक्शन यहाँ पे बूस्ट करने के लिए। रीज़न ये है क्योंकि वो इसको अल्टरनेटिव टू फ्यूल इन कार और इंजन्स में ये रखना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे रिड्यूस एयर पोल्यूशन भी करेगा। क्योंकि गैसोलीन का जो अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ से जो एयर पोल्यूशन है वो ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप इथेनॉल को यहाँ पे यूज़ करें तो उससे एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। और उसी के साथ ही जो पेट्रोल है यहाँ पे जो अगर हम परसेंटेज अगर बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे शुगर प्राइसेस की जो डिमांड है वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसी के साथ इन्होंने क्या कहा है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑटो मेकर्स को बोल के रखा है कि वो स्टार्ट कर दे मैन्युफैक्चर करना किसे, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को, ऑटोमोबाइल विच कैन रन ऑन इथेनॉल। मतलब देखिए, पेट्रोल पे जो अभी चलते हैं तो वो अभी जो इथेनॉल का परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा ऐड करके ऐसे व्हीकल बनाए जाए जो कि फ्लेक्स फ्यूल पे
चले। ठीक है, अब ये जितनी भी सारी खबरें हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, और वो है कि ये सब कुछ बेनिफिशियल है शुगर सेक्टर्स को। अब अगर हम यहाँ पे यहाँ पे अगर हम इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, उसके साथ अगर ये जितनी भी ऑटो कंपनीज़ हैं वो अगर ऐसी व्हीकल्स बनाने लगती हैं, तो देखिए इथेनॉल का परसेंटेज पेट्रोल में तो ऑलरेडी पहले से ही था, लेकिन अगर ऐसे व्हीकल्स भी मैन्युफैक्चर होने लगे तो जो इथेनॉल का परसेंटेज है वो और व्हीकल का बढ़ने वाला परसेंटेज, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे शुगर सेक्टर को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, और आने वाले जो रेवेन्यूज़ है, क्वार्टरली रिजल्ट है, उसमें हमें अच्छे खासा प्रॉफिट और मार्जिन भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इथेनॉल जो है ये गेम चेंजर हो सकता है शुगर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि देखिए शुगर इंडस्ट्री अपना इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका कंजम्पशन जो था वो इतना खास होता नहीं था, क्योंकि सिर्फ शुगर सेक्टर जो नॉर्मल जो कंजप्शन होता है वो होता था, लेकिन अभी ये पेट्रोल में अगर कंजप्शन होता है तो ये एक शुगर सेक्टर के लिए एक टर्न अराउंड है, जहाँ से ये जितने भी शुगर कंपनीज है वो डेप्ट वगैरह हैं वो अपने पे कर पाएंगे, उनके जितने भी नेट सेल हैं उसके उससे जितना भी प्रॉफिट मिलता है वो उससे वो अपने डेप्ट कम कर सकते हैं। अगर देखेंगे स्टॉक प्राइसेस हाइक जो भी हुई है, यहाँ पे देखिए जितने भी स्टॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं 2021 में। यहाँ पे बहुत सारे लिस्टिंग उन्होंने दी है, श्री रेणुका शुगर, उत्तम शुगर, बजाज हिंदुस्तान, बलराम, अवध, धामपुर, द्वारिकेश त्रिवेणी, दालमिया शुगर, ये बहुत सारे अच्छे खासे शुगर स्टॉक है जहाँ पे हमने इस एक साल में डबल प्राइस हाइक दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे ये जो इथेनॉल प्रोडक्शन है ये बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी शुगर सेक्टर को हेल्प कर रही है। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी बैंक के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्ट करके उनको एक स्कीम भी उन्होंने निकाली है जहाँ से वो उनको फंडिंग दे रहे हैं, जहाँ जिस फंडिंग के चलते हुए शुगर सेक्टर कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाए। ठीक है, अब उन्होंने जितने भी ऑटो कंपनीज है जैसे कि मारुति सुजुकी, टोयोटो, होंडा, BMW, इन सबको बोल के रखा है कि उन्होंने भी इथेनॉल बेस्ड फ्यूल पे चलने वाले व्हीकल का कंजप्शन व्हीकल ऐसे बनाए जो इथेनॉल बेस्ड फ्यूल पे चले। अब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अपने ट्वीट में ये कहा है कि इन ऑर्डर टू सब्सटीट्यूट इंडियाज इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड direct benefit to our farmers, we have now advised the automobile manufacturer in India to start manufacturing flex fuel vehicle and flex fuel strong hybrid electrical vehicle। तो देखिए हम लोगों के पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो ये था पेट्रोल में 5 to 10% इथेनॉल यूज़ होता है, गवर्नमेंट ने बोला है उसको बढ़ा के आप कर दीजिए 20% इथेनॉल बढ़ता है, प्रोडक्शन हमको उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, कैपेसिटी उतना बढ़ानी पड़ेगी, ये हो जाएगा शुगर सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट। उसके साथ उन्होंने क्या कहा है, ऑटो सेक्टर को उन्होंने कहा है कि ऐसे व्हीकल आप मैन्युफैक्चर कीजिए जहाँ पे इथेनॉल का ज़्यादा यूज़ हो, और अगर इथेनॉल का यूज़ अगर करते हैं तो वो एयर पोल्यूशन जो है वो उसकी मात्रा में वो भी कम कर देगा। अब अगर ये ऐसा होता है तो इसके अलावा ये जो थर्ड उन्होंने बात बताई है कि ये पेट्रोलियम के बारे में, जो पेट्रोलियम का इम्पोर्ट है वो भी कम करने के लिए उन्होंने कहा है कि अपने फार्मर्स के लिए शुगर केन का पेट्रोलियम एज हम फ्यूल यूज़ करते थे उसको कम करने के लिए यहाँ पे उन्होंने ऑटो कंपनीज़ को बोल के रखा है कि वो FFV बनाए। तो देखिए हमारा मतलब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा पेट्रोलियम का इंपोर्ट भी यहाँ से अगर ये हम करते हैं, पेट्रोलियम का इंपोर्ट भी इंडिया के लिए कम हो जाएगा, जो कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक अच्छी बात है। अब अगर हम आगे के टारगेट देखते हैं तो एनालिस्ट ने क्या कहा है, तो एनालिस्ट ने ये कहा है कि शुगर इंडस्ट्री हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने जो बताया है कि शुगर इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6 to 7% इन ईयर 21 to 22, बट ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। हमारे पास उनका जो प्लान है यहाँ पे ये 2025 तक के उन्होंने प्लान करके रखा है कि वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि वैसे भी देखिए जो भी शुगर क्रॉप होते हैं एक तो इंडिया में होता है और दूसरा जो होता है ब्राज़ील, लेकिन अभी जिस तरीके से वेदर वहाँ पे चल रहा है तो ब्राज़ील का क्रॉप जो है वो ऑलमोस्ट रेन की वजह से या फिर वेदर इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे अच्छी खासी फसल नहीं हो रही
रही हैं तो उसका बेनिफिट मिल रहा है इंडिया को। तो इंडिया ने रजिस्टर किया है कि वो एक्सपोर्ट करेंगे अराउंड 4 to 6 मिलियन टन्स का शुगर 2022 में, और ये गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 20% का जो ब्लेंडिंग करने वाले हैं ये 2025 तक चलने वाला है। अभी जो 10% का हमने बात की है वो 20% करेंगे, तो मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी सिर्फ शुरू हुआ है। तो अगर आप किसी शुगर स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम नहीं है। यहाँ से अभी 2025 तक ये शुगर सेक्टर जो है वो ऐसे ही लंबा चलने वाला है, तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से नज़रिए रखते हुए यहाँ पे बने रहना चाहिए। अब देखिए ये तो हो गई सारी न्यूज़। अब हम देखेंगे वन बाय वन सारे स्टॉक और उसके देखते हैं चार्ट और सपोर्ट लेवल और टारगेट लेवल। तो सबसे पहले हम देखते हैं धामपुर शुगर के बारे में। तो धामपुर शुगर वैसे भी 38 पॉइंट से ऊपर हुआ है, इसकी क्लोजिंग हुए 345.95 पे। तो देखिए धामपुर शुगर में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमने बनाई है आज उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। देखिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है इसने चार्ट पे। अब कल अगर हम देखें तो हो सकता है यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है और उसके बाद थोड़ा सा रीटेस्ट करे। तो जो लोगों ने यहाँ पे धामपुर शुगर आज की तारीख में ले लिया है उन्होंने तो बने रहना चाहिए। अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो देखिए 315 से लेके 340 के आसपास, ये जो 340 के आसपास के रेंज में अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आपने उसको यहाँ पे 50% में बाय करना चाहिए। मतलब अगर आप इसके 100 शेयर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसका 50% बाय करके चलिए, मतलब 50 स्टॉक आप यहाँ पे लेके चलिए। तो यहाँ पे अगर ये एक तो ब्रेकआउट दे सकता है, उसके बाद अगर ये रीटेस्ट करता है तो यहाँ पे एक नए निवेशक के लिए हो जाएगा बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमारा यहाँ पे सपोर्ट वैसे भी 315 का है, अगर उसके नीचे तो अभी ये आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक उसने सपोर्ट बना के रखा है 282 का और ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है। ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बॉटम फॉर्म हुआ है, तो ये एक इंटैक्ट रहने वाला है। 282 का सपोर्ट है, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अगर आप इसको रख रहे हैं 282 का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ से चल सकते हैं। लेकिन आने वाली आगे की ये रैली में देखिए यहाँ से सपोर्ट अगर ये टेस्ट करता है तो हमारे नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट रहता है 395। अब ये धामपुर शुगर के लिए 395 यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन अगर ये 395 अगर तोड़ देता है तो उसके बाद तो ये ओपन है, जितना आगे जाना है ये आगे जा सकता है। इसमें सिर्फ बने रहिए क्योंकि ये ट्रेंड यहाँ पे अभी भी अप ही है, ये बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, तो ये होगी धामपुर शुगर के बाद। अब देखिए रेणुका शुगर भी एक पेनी स्टॉक बोल सकते हैं, 31 की है, 31.9 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, 1.5 पॉइंट से ये ऊपर आया है। अब अगर हम चार्ट में देखते हैं तो चार्ट में देखिए ये कंटिन्यूसली अपर सर्किट पे से ही जून से लेके जुलाई तक इसने अपर सर्किट लगा के 47 का यहाँ पे हाई बनाया था और उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ है। ये जो हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसने ऑलरेडी ये ब्रेक किया था। उसके बाद देखिए ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट हमारा 28 का है, ये आया रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर से आज बाउंस बैक दिया। तो देखिए ये जो अभी बॉक्स में अभी ये रेंज चल रही है, जैसे ही ये बॉक्स तोड़ेगा हमारा इमीडिएट जो टारगेट है 36 का यहाँ पे अचीव होने के हमें चांसेस दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा बहुत हर्डल है। ये टारगेट अचीव करने के बाद हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 40 का, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है, और 40 का टारगेट के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है 47। तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग बन सकती है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये इतना भागा नहीं है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। और अगर आपको ये अभी 28 से लेके 32 के बीच में, 32 और 28 ये दो के रेंज में अगर मिलता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाय लेके चल सकते हैं। टारगेट है हमारे 36, 40 और 47, और अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो ये 47 तोड़ के उसके आगे भी जाने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं हमारा तीसरा जो स्टॉक है वो है उत्तम शुगर हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी कवर किया है, हमने इसके सपोर्ट लेवल भी बताए थे, और उसके बाद देखिए ये इतना अच्छा खासा 36 पॉइंट से आज के दिन में भागा है और इसकी क्लोजिंग हुए 219.10 पे। अब अगर हम चार्ट में देखें तो चार्ट में देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने हमारे पहले वीडियो में भी बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन में ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था, और हमने कहा था जब ये सपोर्ट रीटेस्ट करता है तो वहाँ पे आपने बाय करना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने ये अराउंड 180 के आसपास अगर ये सपोर्ट पे अगर बाय किया होगा तो देखिए आज इसने बहुत ही बढ़िया अपमूव दिया है और ये अपर सर्किट पे क्लोजिंग इसकी हुई है। तब देखिए अगर ये कल से थोड़ा बहुत ऊपर भागता है और अगर
उसके बाद अगर हल्का नीचे भी आता है अराउंड 200 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तब भी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें अपर सर्किट लगा दिया है और 36 पॉइंट से ऊपर चला गया है, इसलिए थोड़ा ये हाई रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ से हल्का नीचे आ सकता है। लेकिन वैसे भी देखिए कोई भी स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता है, उस वो थोड़ा अप एंड जिगजैग मोशन में ही ऊपर ऊपर जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इसमें निवेश किया है तो यहाँ पे तो बने ही रही है क्योंकि हमारा इमीडिएट जो टारगेट है वो है 240 का, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे हर्डल है, तो यहाँ से अगर थोड़ा हल्का नीचे भी आता है तो ये नेक्स्ट टारगेट 240 अचीव करते हुए दिखाई देगा। उसके बाद अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमारा सेकंड जो टारगेट है वो 300 का, वो अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ये 300 तोड़ के और भी आगे जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब हमारा चौथा जो स्टॉक है वो है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी है और बहुत ही अच्छा खासा अच्छी कंपनी है। इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप फाइनेंशियल देखें तो वो भी बहुत अच्छे हैं। अब हम देखते हैं इसका क्लोजिंग हुआ है 427, 53 पॉइंट से ये भागा है। अब देखिए चार्ट में, तो चार्ट में अगर आप देखें तो जो हमारा 52 वीक हाई था वो ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया है। ये 396 उसने अक्टूबर सीरीज़ में इसने हाई लगाया था, आज उसने 396 ब्रेक कर दिया है और ये ट्रेड कर रहा है अभी 426। तो देखिए ये जो एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वो तो उसने तोड़ ही दिया, उसके बाद इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। अब देखिए अगर इसके बाद अगर ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आता है तो ये जो 396 है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर आपको वहाँ पे अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे आप कम क्वांटिटी में यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी बाय करके रखा है तो आप इसको होल्ड कीजिए और लंबे निवेश के हिसाब से इसको रखिए, क्योंकि ये कुछ सालों में ये अच्छा खासा मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। यहाँ की टारगेट जो है वो तो ओपन ही है, 450 के टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है द्वारिकेश। तो द्वारिकेश में देखिए 87.45 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो चार्ट में देखिए यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब इस फ्लैग एंड पोल में अगर हम देखें तो देखिए ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे बन रहा है एक फ्लैग एंड पोल, और आज यहाँ पे ये जो सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था वो उसने तोड़ के एक अच्छा खासा अपमूव दिया है और इसकी क्लोजिंग भी बहुत अच्छी खासी 87 पे हो गई है। तो देखिए फ्लैग एंड पोल एक बुलिश पैटर्न होता है। अब ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब ये काम करेगा सपोर्ट का, तो हमें यहाँ पे सपोर्ट मतलब स्टॉप लॉस लगा के चलना है 73 का, और हमारा आगे का जो टारगेट है वो यहाँ पे ओपन है, वो अराउंड 90 से लेके 100 के टारगेट भी यहाँ पे द्वारिकेश में आपको अचीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहिए। और अगर आपको इसमें निवेश करना है तो अगर ये आपको कहीं 84 और 80 के बीच रेंज में अगर मिलता है तो यहाँ पे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब हमारा आखिरी स्टॉक जो है वो है दालमिया भारत शुगर का। इसने भी आज 432 की क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट 44.70 से ये भागा है। अब अगर हम इसके चार्ट में देखिए तो जैसे हमने द्वारिकेश में देखा सेम वैसा ही यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल चार्ट यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जैसे कि हमने देखा, देखिए द्वारिकेश में तो इसने तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है, हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करे 78 से लेके 80 के लेवल, लेकिन दालमिया शुगर ने आज अच्छी खासी क्लोजिंग दी है लेकिन अभी भी ये रेजिस्टेंस पे है। देखिए ये जो आज का डे क्लोजिंग है ये हमारा फ्लैग एंड पोल के रेजिस्टेंस पे है, तो यहाँ से भी हमें अच्छी खासी रैली यहाँ पे दिखाई देती है। तो अगर कल ये आपको अराउंड 400 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। आगे का टारगेट हमारे रहने वाले हैं, टारगेट हमारा पहला रहेगा 480 का और सेकंड टारगेट जो है वो रहने वाला है 500 का, और इसका सपोर्ट जो है मतलब स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं 386 का। तो देखिए इतने सारे शुगर स्टॉक है, अगर इसमें से कहीं पे भी आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखता है तो ये सारे शुगर स्टॉक आपको अच्छा खासा मुनाफा ही देने वाले हैं। और जिस तरीके की न्यूज़ है और जिस तरीके के गवर्नमेंट के प्लान्स हैं जो ऑटो
सेक्टर में वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बता रहे हैं। जो पेट्रोल में 25% की बोल रहे कि इथेनॉल वो होना चाहिए। तो ये सारी न्यूज़ के चलते हुए शुगर सेक्टर यहाँ से आगे और रैली देने वाला है। अगर अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो इसमें बने रहिए, जल्दी ही प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।